लेकिन ये हैं इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इनके पास हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला तशरीफ़ लाए। और दाऊद ताई वो हैं जिन्हें औलिया भी मानते हैं कि अपने वक्त के सबसे बड़े जाहिद, और इतने बड़े कभी मौका मिले आप सुने आप हैरान होकर रह जाएं कि हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैहि का मकाम क्या है। तो आप आपके पास आए, जब आपके पास आए तो कहा कि ए फर्जंद रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे नसीहत कीजिए। क्या कीजिए? आज कहते हैं अब्बा जी तुसी थले बैठो सी तो नसीहत, ये दोहरा है दीन से दूरी, बुजुर्गों से दूरी का ये समरा और नतीजा है। आज बैठने नहीं चाहते उलमा इकराम के पास, वो मीडिया का तेजाब लेते हैं और अंदर बर्बाद करते हैं। ये उलमा के पास बैठोगे तो तुम्हें समझाएंगे ना। वहाँ तो जो वली हैं जिनने इमाम जाफ़र सादिक भी जाहिद मानते हैं, वो भी आके कहते हैं हमारा अपन है इमाम जाफ़र सादिक, आप रसूलुल्लाह के बेटे हैं, मुझ अबू दाऊद ताई को नसीहत करें, बंदो नसीहत करें। मैंने जो आगे अर्ज किया, हम तो एक तिलावत कर ले तो हो सकता है हम हमसे बड़ा कोई नहीं, किसी को माने ही ना, हमने उससे पूछना है जाके, हमने सीखना है। सीखते रहो। ये जो तसव्वुर सीखने का है ना, कभी भी बंदे को आकड़ने नहीं देता। और हमने जो पढ़ा है औलिया को सुना है, उन्होंने कहा खादिम ही रहना है, हम हैं ही खादिम, और मरते दम तक हमने खादिम ही रहना है, और हैं भी खादिम। जिनका ये तसव्वुर होता है वो खिदमत करते चले जाते हैं, अल्लाह उन्हें मखदूम कायनात बना देता है। सय्यदा तय्यबा ताला मखदूम कायनात, आपके सदके आगे देखिए दाता सा मखदूम कायनात, फिर कायनात तराने गाती है उनकी, क्योंकि तसव्वुर में दीन की खिदमत है। वो कहते हैं हम हैं ही नौकर, हम हैं ही खादिम। हकीकत में भी ऐसा है, जिसे ये तसव्वुर मिल जाता है अल्लाह उसे मखदूम बना देता है, उसे आका बना देता है, उसे बुलंदियां। तो वो कहते हैं मराबंदी मुझे नसीहत कीजिए। तो अब कहा कि मेरा दिल स्याह हो चुका है, दिलम स्याह शुदा अस्त। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वली कामिल है, और जिन्हें मैं और आप जाहिद नहीं कह रहे, जिन्हें इमाम जाफर सादिक, और ये हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे, इमाम बाकिर से नीचे ऊपर हजरत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला, ऊपर इमाम हुसैन है, ऊपर शेर खुदा है। इतने करीबी, इतनी बड़ी शख्सियत, जो कहे कि अबू दाऊद ताई तुम तो जमाने वालों के जाहिद हो, उनके सामने अबू दाऊद ताई कहें कि दिलम स्याह शुदा अस्त, तो हम समझते हैं कि ये वो लोग हैं कि जिनकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है। जिन्होंने यहां से इबादत की है तो उन्हें इतना नूर मिला है कि मैंने पीछे भी बताया था कि इबादत से झुकाव पैदा होता है। तो अगर झुकाव पैदा ना हो तो फिर उसे गौर व फिक्र करना चाहिए, उसकी नीयत में फतूर है, उसकी नीयत ठीक नहीं। और अगर आज ही आनी शुरू होगी है इबादत में, समझ आए रब की तवज्जो उसकी तरफ है, आमिना के लाल की भी है, इसको इबादत पे नूर मिल रहा है, इसे अपने आप को गुनाहगार भी समझ रहा है और रब के यहाँ डर भी रहा है, और दूसरे को अच्छा समझ रहा है और कह रहा है मेरा दिल काला हो गया है, बावजूद इसके कि उन दिलों से नूर निकल रहा है। का दिलम स्याह शुदा अस्त, मेरा दिल काला हो गया है। तो फिर आपने आगे से कहा दाऊद ताई तू तो जमाने का जाहिद है और तू ये क्या कह रहा है मेरा दिल स्याह हो गया। तो उन्होंने आगे से कहा आप रसूलुल्लाह के फर्जंद हैं और आप पर इस वक्त आप बड़े हैं और आप पर नसीहत करना मखलूक के लिए वाजिब है, जरूरी है, आप नसीहत करें। तो आपने कहा सुनो फिर मेरी नसीहत भी क्या है। उन्होंने कहा दाऊद ताई तुझे भी कोई हाजत है? कहाँ हाजत है, और आप पे लाजिम है आप नसीहत करें। तो फिर अगला जुमला सुनो, आपने कहा दाऊद ताई तू अकेला नहीं डरता, डरता तो मैं भी हूँ। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा कि सुन मन अज आमी तरसम के बाक़ियामत जद्दे मन अंदर मन अवीज़ के चिरा हक के मुताबिक मन न गुजार दी है। सुलेमान तू तो मेरे सामने आके कह रहा है मेरा दिल स्याह हो गया, ये तेरे डर की वजह से है। तो मुझसे तो पूछ, मैं खुद डरता हूँ कि कल क़यामत का दिन हो और मेरे नाना जान हो और सामने जाफर हों और हुजूर फरमाएं
ए जाफर, तूने हमारी गुलामी का हक अदा नहीं किया। ये वो हैं जो खूने मुसफ़ा हैं और बिल्कुल करीब हैं। वो क्या कह रहे हैं? जिनकी वालिदा ऊपर सैयदा तैयबा है, शेर खुदा हैं, करम अल्लाह, और पीछे आमिना के लान हैं, फातिमी सैयदा है। इतना मकाम। हमने कहा निस्बत को ना देखो, खुद कहते हैं अल्लाह के साथ अपना मामला सही कर लो। इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह से राजीनामा कर लो, अल्लाह की इताअत कर लो।